Hi everyone, welcome back to my channel Toppers English. So my dear students, आप सबको भी कंफ्यूजन होगी कि अगर हम पास्ट हैबिट्स की बात करें तो उस केस में हम वुड का यूज करें या यूज टू का। सो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देंगे। सो लेट्स डिस्कस विदाउट गेटिंग डिले. So we will discuss about the difference between used to and would, where we should use used to and where should use would. Used to is used for routine or regular habits in the past. For example, past action को देख शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Used to. जैसे कि when I was in class 6, I used to go to park. जब आप किसी पास्ट में रेगुलर एक्शन की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं? यूज टू. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई यूज टू डांस अ लॉट व्हेन आई वाज 4 years old. पास्ट हैबिट की जब आप बात करते होते हैं वो रेगुलर होता है पास्ट में, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं? यूज टू. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपने दो तरह की वर्ब सुनी होगी, एक होती है एक्शन वर्ब्स और एक होती है आपकी स्टेटिक वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स. तो एक्शन वर्ब जैसे कि आपका प्ले हो गया, ईट हो गया, प्लेट, ईट, रीड, डांस, सीट, स्टैंड, इन सब वर्ब्स के साथ हमेशा यूज होता है आपका यूज टू. और वुड, वुड आपका एक्शन वर्ब्स के साथ ही यूज होता है, स्टेट वर्ब्स के साथ यूज नहीं होगा. दूसरा डिफरेंस ये है कि यूज टू आपका स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब दोनों के साथ यूज होगा, बट वुड जो है वो सिर्फ आपका एक्शन वर्ब्स के साथ यूज होगा. पास्ट एक्शन क्या, जैसे कि व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई यूज्ड टू गो टू पार्क. हमने यहाँ पे क्या यूज किया? यूज्ड टू. नेक्स्ट एग्जांपल इज आई डैश जॉग एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क. मीन्स मैं जब क्या किया करता था, वर्क जाने से पहले, जॉब जाने से पहले डेली मॉर्निंग में जॉब किया करता था. पास्ट हैबिट को दिखा रहा है. बट अगर यहीं पे हम इसकी बात करें, अगर हम इन सेंटेंसेस में वुड लाने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वुड जो है वो स्टेट वर्ब्स के साथ यूज नहीं किया जाता. पास्ट एक्शन की जब बात होती है, किसी पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए आप वुड और यूज टू किसी को भी यूज कर सकते हो, बट डिफरेंस आ जाता है जब आपकी वर्ब कौन सी है. अगर एक्शन वर्ब है तो आप कौन सा यूज कर सकते हो? वुड भी यूज कर सकते हो, यूज टू भी यूज कर सकते हो. बट अगर आपकी स्टेट वर्ब्स है जो किसी मूवमेंट को नहीं दिखा रहे, जैसे कि लव, लाइक, डिजायर, वॉन्ट, ठीक है, ये सब वर्ब्स जो होती है आपकी, ये क्या होती है? स्टेट वर्ब्स होती है जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती. एंड इन वर्ब्स के साथ हम वुड यूज नहीं करते हैं. वुड सिर्फ आपकी एक्शन वर्ब्स के साथ ही यूज होता है. पास्ट एक्शन के केस में आप जो है यूज टू को और वुड को जो भी आपकी इच्छा हो वो यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपका क्या, व्हेन आई वाज इन क्लास 6, यहाँ पे आपने यूज टू यूज किया तो आप क्या कर सकते हैं? आई वुड गो टू पार्क. Rather you can say when I was kid I would play cricket. मीन्स जब मैं एक बच्चा था तो मैं खेलना पसंद किया करता था. मैं यूज टू, आई वॉज यूज, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं यूजुअली खेला करता था. जब पास्ट एक्शन की बात होती है तो आप पास्ट हैबिट के केस में वुड एंड आपके यूज टू को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है. बट अब बात आती है कि कहाँ पर, किस केस में आप यूज टू यूज कर सकते हैं एंड वुड यूज नहीं कर सकते. स्टेट ऑफ बीइंग, जब आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, पोजेशन की बात करते हैं, तो जो मैंने स्टेट वर्ब्स बताई आपको, लाइक, लीव, लव, नो, बिलीव, वांट, डिजायर. डियर लर्नर्स, ये सब वो वर्ब्स है जिनमें हम वुड यूज नहीं करते हैं. अगर आप इन वर्ब्स के साथ वुड यूज करते हैं तो वो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल है, आई यूज टू बी अ डांसर. यहाँ पे क्या दिखा रहे हो? स्टेट ऑफ बीइंग कि आप क्या है? आप डांसर है, टीचर है, आप एक थीफ है, ठीक है, आप क्या एक किंग है. अगर वो आपकी कुछ भी क्या दिखा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है. उस केस में आप क्या यूज करोगे? यूज टू. कि मैंने क्या किया था? आई यूज टू बी ए टीचर बिफोर 2024 बट आई एम नो टीचर एनी मोर. अब मैं टीचर नहीं हूँ, बट 2024 से पहले मैं एक टीचर हुआ करती थी. इसी केस में आप यूज कर सकते हो, आई यूज टू बी अ थीफ, आई यूज टू बी अ लॉयर. इस केस में आप स्टेट ऑफ बीइंग यूज करने के लिए हमेशा क्या यूज करोगे? यूज टू. नेक्स्ट इज सी यूज टू हैव लॉन्ग हेयर. मीन्स उसके क्या हुआ करते थे? पोजेशन, उसके हेयर्स थे, उसके पोजेस कर रही है. अगर आप किसी भी पोजेशन को शो करते हो उस केस में भी आप क्या यूज करोगे? यूज टू. शी यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, उसके लॉन्ग हेयर, लंबे बाल हुआ करते थे. नेक्स्ट इज ही यूज टू लिव इन मुंबई. वो मुंबई में रहा करता था. आपने नोट किया होगा ये कौन सी वर्ब है? लिव. एंड लिव इज अ स्टेट वर्ब, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है.
बट हम जो है यूज टू दोनों वर्ब्स के साथ यूज कर सकते हैं. सो ही यूज टू लिव इन मुंबई. नेक्स्ट इज आई यूज टू लाइक मैंगोज. लाइक इज ऑल्सो स्टेट वर्ब. सो लाइक के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू. मुझे मैंगोज बहुत पसंद हुआ करते थे. अब आ जाते हैं कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आप बनाने की कोशिश करोगे वुड से, तो ये सारे सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे. बिकॉज हमने क्या बात की है कि इन सारे केसेस में सिर्फ आप क्या यूज करोगे, यूज्ड टू. जब आप पोजीशन की बात कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, किसी स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हो, आप स्टेट वर्ब्स की बात कर रहे हो, तो इन दैट केसेस यू कैन यूज ओनली यूज टू. यू कांट रिप्लेस यूज टू विद वुड. So the sentences will be wrong. So if would be, I would be a doctor, this sentence will be wrong. She would have long hair, this is also wrong. He would live in Mumbai, this sentence will also be wrong. I would like mangoes, this sentences will also be wrong. So all of these sentences with would will be wrong, because here in these sentences we can use only used to. So आप सभी को क्लियर हो गया होगा. आपकी कंफ्यूजन जो थी यूज टू और वुड में कहाँ यूज करोगे, यूज टू कहाँ यूज करेंगे, वुड टू. एंड डियर लर्नर्स, इन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वुड के डिफरेंट यूजेस होते हैं. एंड उन वीडियोस में हम डिवाइड करके अलग अलग ये डिफरेंट यूज को पढ़ेंगे एक अच्छी क्लैरिटी के साथ. तो सब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो मिलते हैं किसी ऐसी एक नई वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. Keep studying, keep growing. Bye bye.